नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एलडीसी के लिए हमने वैदिक मैथ्स स्टार्ट की थी और वैदिक मैथ्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया है। आप सभी को पता है कि जो कैलेंडर RSM SSB जो कैलेंडर जारी किया है उसके अंदर कुछ एग्ज़ाम है जिनकी डेटें आगे पीछे भी हो गई है। इसी लिए एलडीसी का एग्ज़ाम भी आगे चला गया है और पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी थोड़ा और समय मिल गया है। तो पशु परिचर का एग्ज़ाम दिसंबर में चला गया है और एलडीसी वाले का एग्ज़ाम अगस्त में है। इसी के साथ साथ ही सीईटी की भी उन्होंने डेटें दे दी हैं और सीईटी की डेटें दी है और सीईटी के सिलेबस के अंदर भी आपके वैदिक मैथ्स है। मतलब जो ये मैंने वैदिक मैथ्स की क्लासें डाली है आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उसके बहुत से रीज़न ऐसे हैं कि जैसे पशु परिचर में उन्होंने सिर्फ दे रखा है कक्षा 10 तक की गणित और उसमें भी वैदिक मैथ्स है, तो वह सवाल वहाँ से भी पूछ सकते हैं। एलडीसी के अंदर उन्होंने साफ दे दिया है कि वैदिक विधि से वर्ग वर्गमूल घन घनमूल और वो भी 6 अंकों तक। इसी प्रकार सीईटी में भी सिलेबस में साफ लिख रखा है कि वर्ग वर्गमूल घन घनमूल और वो भी 6 अंकों तक की, और वो किससे? वैदिक विधियों से। तो हमने वैदिक गणित की जो वर्ग वर्गमूल वाली और घन निकालने की विधियाँ और घनमूल की बात करेंगे, तो इन सब के लिए विस्तृत क्लासें अपने चैनल पे डाल दी है। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सबसे अच्छी बात है, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दो, जिससे उन सभी के जो डाउट बनते होंगे। मैंने इन क्लासों में मैटर इतना डीपली दिया है कि आप लोगों के लिए ये मैटर ही सफिशिएंट है। इसके आगे भी अगर आप तैयारी नहीं करते हो, ये जो क्लासें दी है इतनी पढ़ लेते हो, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। वैदिक गणित के सवाल आएंगे वो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो आज घन ज्ञात करने की अपनी दूसरी विधि चल रही है और वो है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। पिछली क्लास में हमने घन ज्ञात करने की एक विधि जो है डिस्कस की थी और उसका नाम था अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि का ही नाम एक घन के लिए तो अपने पिछली क्लास में डिस्कस की है। अनुरूपेण विधि से वर्ग ज्ञात करना भी हमने सीखा था। तो घन के लिए एक विधि हो गई है, दूसरी विधि आज डिस्कस करेंगे और एक विधि जो है वो अगली क्लास में भी डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद अपना रहेगा घनमूल ज्ञात करने का, तो वह भी हम रेगुलरली चल ही रहे हैं। तो अपनी वैदिक मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। जो दूसरी विधि है उसका नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। गणित जो ये वैदिक गणित थी, इसको शुरुआत करने की अपनी पहली क्लास है, उसमें मैंने बताया था कि एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या होता है। एकाधिकेन का मतलब होता है कि एक अधिक, और एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है से पहले एक अधिक। तो उसके बारे में डिस्कशन अपन ने उस क्लास में कर रखा है। आप लोग अगर यह क्लास आज ही देख रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप सारी क्लासें, पहले वाली क्लासें देखो, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एकाधिकेन पूर्वेण विधि के अंदर अब मैंने कहा कि यहाँ से सवाल बनेंगे, वो बनेंगे कौन से? विशेषता वाले। तो इस विधि में खंड कितने होते हैं भाई? तो इस विधि में खंडों की संख्या और वो खंड कितने हैं? 4। एकाधिकेन पूर्वेण विधि के अंदर खंड है 4। तो पहला सवाल तो यही हो जाता है कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घन ज्ञात करते समय कितने खंड होते हैं। खंड, पद, समूह इनकी बातें हो सकती है। तो वह कितने हैं? 4। तो ये
सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनने की संभावना यही रहती है कि वह आपसे विशेषता पूछेगा, और विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता तो है ये। इसके बाद एकाधिकेन पूर्वेण विधि है, उसके लिए सूत्र क्या होगा? तो ए बी का क्यूब होगा, किसी संख्या का घन निकालेंगे तो वो ए बी कोई संख्या होगी, उसके अंदर पहले तो लिखेंगे ए का स्क्वायर, और फिर एक ए पर क्या करेंगे, एक अधिक। मैंने बताया था एक अधिक का सिंबल होता है ये कि उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बिंदी, और एक न्यूनयन का क्या होता है कि उसके नीचे की तरफ एक बिंदी लगती है। दूसरी बार में लिखेंगे ए का स्क्वायर, और इसका गुणा करेंगे हम विचलन से। फिर अगला पद आएगा 3 ए बी का स्क्वायर, और चौथा पद मिलेगा बी का क्यूब। अब यहां पर विचलन की बात आपने देखी कि विचलन क्या होता है, तो विचलन के लिए एक और फॉर्मूला है। विचलन बराबर क्या होता है, 3 इंटू इकाई अंक, और इसमें से घटाना होता है 10। ये होता है विचलन, 3 इंटू इकाई अंक, और उसमें से क्या कर दो, 10 घटा दो, और इकाई का अंक क्या है अपने यहाँ पर, b। तो यहाँ पर ये क्या है, इस विधि का एक फॉर्मूला। ये दो चीज़ें क्या है, अपने काम की है। आप लोग एक बार के लिए पहले से याद करेंगे अपन कि इस विधि में खंडों की संख्या कितनी है, 4। सूत्र की बात करेंगे तो ए बी का क्यूब इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर, और इसका गुणा होता है एक अधिक से, ए के एक अधिक से। फिर अगला होता है ए का स्क्वायर इंटू करते हैं विचलन से। उसके अगला है 3 ए बी का स्क्वायर, और ये अगला हो गया बी का क्यूब। और यहाँ से विचलन का जो मान है वो होता है 3 इंटू इकाई का अंक माइनस 10, और ये इकाई का अंक जो संख्या है उसके इकाई का अंक होता है। एक सवाल ले लेते हैं हम, 14 का देखते हैं क्या, क्यूब। जब हम 14 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर गुणा करेंगे 1 से एक अधिक, फिर अगला होगा 1 का स्क्वायर इंटू करेंगे विचलन से। तो विचलन के लिए मैंने बताया 3 इंटू इकाई अंक माइनस 10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 इंटू इकाई का अंक क्या है, 4, माइनस कर देते हैं 10, इससे इसका गुणा हो गया। आगे लिखेंगे 3 इंटू ए की वैल्यू 1, बी का स्क्वायर तो 4 का करेंगे स्क्वायर, फिर बी का क्यूब मतलब 4 का करेंगे क्यूब। अब देखो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16, चौके 64। इसके आगे वाला देखेंगे तो 4 चौके 16, और 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 48। इस पद में हम विचलन को सोल्व कर लेते हैं पहले। तो 4 3 12 माइनस करेंगे 10, कितना हो गया 2, और 2 का 1 के वर्ग का मतलब 1, और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना 2। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 का 1 अधिक कितना होगा 2, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो फिर से 2। अब देखो वही एक एक डिजिट लिखते जाना है, और जो संख्या बचती है उसको आगे जोड़ देना है। यहाँ से 4 अपन लिख देंगे, 6 का क्या करोगे, आगे जोड़ दोगे। 48 में 6 जोड़ोगे तो 54, तो यहाँ हो गया 4, और 5 को फिर से क्या करेंगे, आगे जोड़ देंगे। तो 2 और 5 कितने हो गए, 7। 7 एक सिंगल डिजिट है तो 7 लिख दिया, आगे कुछ जुड़ेगा नहीं, और 2 का क्या रख देंगे 2। तो ये हो गया 27 44, जो किसका वर्ग घन है, 14 का घन है 27 44। ये विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि।
इसमें क्या क्या याद रखना है, एक तो खंडों की संख्या 4, एक ये फॉर्मूला, और सबसे बड़ी बात ये विचलन। एग्जामिनर आपको सिर्फ विचलन के बारे में भी पूछ सकता है। ये हो सकता है कि 14 के क्यूब में एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घन ज्ञात करने पर विचलन का मान क्या होगा। तो विचलन का मान आप सीधा निकाल सकते हो। 3 इंटू इकाई का अंक 4 है, माइनस करेंगे 10, तो 12 में से 10 जाएंगे तो विचलन कितना आ गया, 2 का विचलन आता है। तो ये सवाल भी एक बन सकता है, एक ये सवाल बन सकता है, और पदों वाला सवाल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह सभी विधियों में बन सकता है कि तीसरे चौथे पद का इकाई दहाई का अंक पूछ सकते हैं। तो वो सब कॉमन है। यहाँ पर एक सवाल ये स्पेशली निकल के आ रहा है कि विचलन का मान भी पूछा जा सकता है। इसी पैटर्न पर अपन 2-3 सवाल कर लेते हैं जिससे आपको पूरी विधि आसानी से समझ में आ जाएगी। अगला सवाल मैं लेता हूं कि आप लिखा लो 23 का क्या क्यूब। जब हम 23 का क्यूब निकालते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या संख्याएं आई। एकाधिकेन पूर्वेण विधि में कितने पद, तो आप कहेंगे 4 पद हो गए। तो पहले क्या आता है, a का स्क्वायर, तो 2 का करेंगे स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे 1 के 1 अधिक से। फिर अगला पद आएगा अगला पद है कि a का फिर से स्क्वायर, गुणा करना है विचलन से, और विचलन के लिए मैं अब विचलन नहीं लिख रहा हूँ, 3 इंटू इकाई का अंक कितना 3, माइनस करना है 10। फिर अगला पद आएगा 3 इंटू a का मान 2 और b का स्क्वायर, तो 3 का करूँगा मैं स्क्वायर। फिर अगला है 3 का क्यूब। अब देखो इसमें ये सब हो गया। यहाँ देखेंगे 3 का क्यूब कितना, 3 3 9 3 27। इस पद की तरफ चलते हैं तो ये कितना है, 3 3 9 9 3 27, और 27 का 2 से गुणा तो 54। यहाँ पर मिलेंगे तो देखो 2 का वर्ग 4 हो गया। यहाँ विचलन की तरफ चलो, देखो क्या आ रहा है, 3 का 3 से गुणा कितना हो रहा है 9, माइनस करो 9 में से 10, मतलब माइनस का 1। 4 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 4। अब देखो अगली पद में क्या है, 2 का 1 अधिक कितना हो गया 3, और 2 का वर्ग 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। देखो विधि ऐसी है कि इसमें माइनस का पद भी मिल गया। तो यहाँ से सवाल ज़्यादा पुटअप हो सकता है कि इस विधि के तृतीय पद का मान, अगर ऐसा आता कि एकाधिकेन विधि में आप 23 का क्यूब करो और उस क्यूब के अंदर तृतीय पद का मान क्या होगा, और वह देता है 4 -4 6 और 8 माइनस का भी दे दे। तो यहाँ से या तो ये देखो माइनस का देगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि हम बाई ऑप्शन चेक करते हैं जब विधि आप नहीं पढ़ते हो, तो आप क्या सोचोगे कि इसमें जो पद मिलेंगे वो शायद पॉजिटिव ही मिलेंगे, क्योंकि नेगेटिव डिजिट माइंड में आता नहीं है कि नेगेटिव तो होगा ही नहीं। यह ऑप्शन अपन क्या करते हैं, पहली बार में ही बाहर कर देते हैं। फिर अब अगर तीनों ऑप्शन में ही कोई सोचता है तुक्का लगाने की, तो क्या होता है 100% गलत, क्योंकि पहले ऑप्शन में ही अपने राइट उत्तर को तो अपन ने क्या कर दिया बाहर, और अब निकाल रहे हैं कि इनमें से कौन सा हो सकता है, तो हम तुक्का मारते हैं। और तुक्का तो अब आपको ही पता है कि 100% है, यहाँ से तो तुक्का गलत ही जाएगा। तो इसके लिए ये विधि का यहाँ पर ज़्यादा, और एग्जामिनर ज़्यादा सवाल बनाने की संभावना बनेगी यहाँ से, क्योंकि इस विधि के अंदर ही पद माइनस में मिलेंगे और नहीं मिलेंगे आपको किसी विधि में। तो वह ये चाहेगा कि पद माइनस में दिमाग में आएगी नहीं, और एक माइनस का पद पूछ लेते हैं। तो यहाँ से एक
सवाल बनने की गुंजाइश है। तो तीसरा पद क्या है, -4, तो राइट ऑप्शन बी ही होगा। लेकिन अब बात आती है कि ये -4 को कैसे लिखेंगे, सिंगल डिजिट लिखना होता है, यहाँ पर -4 आगे कैसे जाएगा, उसका भी समाधान है अपने पास। कैसे, देखो यहाँ से एक डिजिट लिया 7 हमने ले लिया। अब 2 बचा, उसको आगे जोड़ दो तो 54 और 2 कितने हो गए, 56। तो 56 का मैं 6 लिखूंगा, जो 5 है उसको मैं क्या करूँगा, आगे जोड़ दूंगा। -4 और -5 कितने हो गए, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 लिख दिया मैंने। आगे कुछ जोड़ने के लिए संख्या है नहीं है, तो मैं 12 एज इट इज लिख दूंगा। तो 12 167 किसका है, 23 का क्यूब है। तो देखो माइनस की संख्या होते हुए भी यहाँ पर क्या मिली है, प्लस की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपने पास माइनस का पद आ सकता है, वो कौन सी विधि में आता है, एकाधिकेन पूर्वेण विधि के अंदर आता है। एक और सवाल ले लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी और आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इस विधि के अंदर। अब देखो एक सवाल और लेते हैं, 52 का क्यूब। और 52 का क्यूब करेंगे तो फिर से एक बार के लिए वही 5 का स्क्वायर गुणा करेंगे 5 का 1 अधिक से, फिर से वापस 5 का स्क्वायर गुणा करेंगे विचलन से। तो विचलन होता है 3 इंटू इकाई अंक -10। अगली बार फिर करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 2.5 के अंक का स्क्वायर और 2.5 के अंक का क्या, क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 5 से गुणा, 4 पंजे 20, 20 का 3 से गुणा कितना, 60। अगली बार 5 का 2 वर्ग करेंगे 25। यहाँ पर हो रहा है 3 दूनी 6 में से 10 घटाएंगे -4, 25 को -4 से गुणा करेंगे तो आएगा -100। यहाँ करेंगे 5 का 1 अधिक 6 हो गया, 5 का वर्ग 25 और 25 का 6 से गुणा करेंगे तो 150। पिछली बार तो भाई -4 था, इधर से 5 आ गया और क्या हो गया, +1। लेकिन मज़ा तो इस बार हुआ है कि इस बार तो क्या है, -100 आ गए। अब देखो क्या होगा, यहाँ से एक डिजिट लिया मैंने 8 लिख दिया, इससे एक डिजिट लिखा 0, 6 को मैंने आगे भेज दिया, प्लस कर दिया। अब -100 और +6, शेष क्या रहा, -94। अब बताओ भाई क्या करें, -94 यहाँ तो हम लिख नहीं सकते। अब यहाँ नहीं लिख सकते तो क्या होगा, इस तरफ से एक आएगा उधार, अपनी जो जोड़ बाकी होती है उसी तरह यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये कहता है कि एक नहीं, इधर से जो एक है वो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। मतलब इससे अगर एक लेते हैं तो ये किसके बराबर है, 100 के बराबर है। वही जैसे अगर अपना रुपया डॉलर की बात करें तो डॉलर अगर $1 लेके आते हैं तो वो अपने 70 रुपये 80 रुपये के समथिंग हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से जब एक जाएगा तो उसका मतलब है कि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो 100 का हो जाएगा। अब देखो इधर से एक हमने ले लिया उधार, 100 अपन में से पहले से ही कोई मांग रहा था और 6 अपने पास और आ गए, तो ये 100 प्लस के माइनस के कैंसिल हो गए, 6 प्लस का अपने पास बच गया, मतलब यहाँ लिख देंगे 6। अब जो एक अपन ने इस तरफ भेज दिया उसको घटा दो यहाँ से, तो यहाँ कितना बच गया, 149, और यही क्या लिख देंगे, 149 यहाँ पर लिख देंगे। तो 52 का क्यूब क्या आ गया, 149,608। ये क्या हो गया, 52 का क्यूब हो गया।
देखो, वैदिक गणित के बारे में हमने देख लिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो, ताकि उनकी भी वैदिक गणित है वो अच्छे से तैयार हो जाए। क्योंकि इन वीडियो में मैंने बहुत से कंसेप्ट आपको बताए हैं, वैदिक गणित की सब टाइप के सवाल मैंने लिए हैं, और उनसे कैसे सवाल बन सकते हैं उसके बारे में भी अपन ने वीडियो में डिस्कस से चर्चा की है। तो ये सारे वीडियो आप एक बार के लिए देखना, देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे लिए बहुत उपयोगी वीडियो हैं, और उसके बाद आपका मन अवश्य करेगा कि अपने जो ख़ास दोस्त हैं उनके साथ आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो हम उपलब्ध करवाते हैं, और जो नई इन्फॉर्मेशन वैकेंसी जो आ रही है उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर मिल रही है। मैथ्स की जो सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन भी अपने यहाँ पे हो रहा है, और जो नए वीडियो सिलेबस के हिसाब से मैं उपलब्ध करवा ही रहा हूँ। एलडीसी के सिलेबस की मैंने कही थी आपको कि जो एलडीसी का सिलेबस है वो अपन पूरा का पूरा सिलेबस अपने चैनल पर फ्री में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ सिलेबस होने के बाद अपन कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, और वो प्रैक्टिस मैं किसी अन्य मेथड के हिसाब से आपके सामने लेके आऊँगा। हो सकता है अपन उस के लिए मैं आपको जो सीट है वो सीट टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर हो सकता है, लेकिन अभी मैंने वो क्वेश्चन बनाए नहीं हैं। वो क्वेश्चन हम जल्द ही बना लेंगे, जल्द बनाते ही आपके पास पहुंच जाएंगे। क्या कोई भी माध्यम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या फिर अपन यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, तो उसकी टेंशन आपको नहीं है। आप लोग बस अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, और आप ज़रूर ध्यान रखें लगातार पढ़ते रहें। बस आप कितने घंटे पढ़ते हैं मायने नहीं रखता, आप रिवीजन जितना मारोगे, लगातार पढ़ रहे हो, वह ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो 3 दिन पढ़ते हो 4 दिन छोड़ देते हो, वैसा नहीं करना है। अपने को डेली का फिक्स टाइम बना लेना है, और फिक्स टाइम बनाने के बाद उस टाइम पर ही चलना है। फिक्स 2-3 घंटे 4 घंटे अभी टाइम है आपके पास काफ़ी, तो आप 2-3 घंटे 4 घंटे में मान के चलता हूँ कोई भी बंदा निकाल सकता है आसानी से एक दिन में। 4 घंटे की स्टडी आपके लिए अभी सफिशिएंट है, टाइम है। एलडीसी में भी है और पशु परिचर की भर्ती में भी है, तो 4-5 घंटे आप रेगुलरली निकाल लें और तैयारी करते रहें, और किसी भी वैकेंसी के लिए अपना 100% ज़रूर दें भाई। ये नहीं हो कि अपन फिर बाद में कहें कि ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो, और नए वीडियो आपको जल्दी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।